नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज का जो ज्वलंत मुद्दा है वो है गजा के लिए पीस प्लान को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मंजूर कर दिया जाना। इस प्लान में खास तौर से गजा के लिए शांति यानी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स और पीस प्लान ये गजा के लिए लाया गया है। और इस प्लान को लाने का सबसे बड़ा जो श्रेय दिया जा रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप जी को दिया जा रहा है, क्योंकि ये इन्हीं का प्लान है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जी को ये दिया गया है, इन्हीं का प्लान ही है। और इस प्लान की जो वोटिंग हुई ये 13 वोट से फेवर में पास हुआ है, कोई भी अगेंस्ट नहीं था। मतलब ये प्लान में कोई अगेंस्ट नहीं था। चाइना एंड रशिया ने इससे बाइकआउट कर लिया, अब्सटेन रहे, इसलिए ये इस वोटिंग से दूर रहे। अब देखते हैं कि गजा के लिए यानी गाजा के लिए ट्रंप का पीस प्लान है क्या। चलिए, ये पूरा मैप आप देख ही रहे होंगे। ये पूरा मैप देखिए, इसमें ये जो लाल लाइन देख रहे हो आप, ये प्री 97 यानी प्री 1967 की सीज फायर लाइन है। इसमें कुछ जगह पे इजराइल एक्सेस भी दिया गया। देखिए, इजरायली एक्सेस दिए गए हैं। अब देखते हैं नटशल में यानी छोटे शब्दों में कि गजा के लिए जो पीस प्लान बनाया गया है वो है क्या। तो फेज 1 लागू होते ही पहले सीज फायर हो जाएगा, हॉस्टेजेस रिलीज कर दिए जाएंगे, जो कि फिलिस्तीनी जो कई गुट हैं, हमास वगैरह, उनके पास कई हॉस्टेजेस हैं, उनको रिलीज कर दिया जाएगा। एक और चीज, पार्शियल इजरायली ट्रूप्स विड्रॉ होंगे। ये एक अहम बिंदु है ये, क्योंकि पार्शियल इजरायली ट्रूप्स विड्रॉ हो रहे हैं, नॉट अ फुल इजरायली ट्रूप्स विड्रॉ, पार्शियल। इसके बाद जो सब्सिक्वेंट प्लान आता है, डीमिलिटराइजेशन होगा। मतलब गाजा के अंदर जितने भी गुट हैं, चाहे वो हमास हो या कोई भी गुट हो, उनका डीमिलिटराइजेशन यानी डीमिलिटराइजेशन का मतलब हो गया निशस्त्रीकरण उस क्षेत्र में। ट्रांजिशनल गवर्नेंस होगा, रिकॉन्स्ट्रक्शन होगा। एक और अहम बिंदु, क्रिएटिंग डी रेडिकलाइजेशन, टेरर फ्री जोन किया जाएगा। अब ये ऐसे कई सारे प्लान गाजा के लिए बहुत पहले से आ रहे हैं। याशिर अराफात के दौर में जब 1991 92 में भी एक ऐसा ही प्लान आया था वगैरह वगैरह। इसके आगे बढ़ते हुए अभी वहाँ पे नहीं बात करेंगे, अभी यहीं पर बात करेंगे केवल। तो ये प्लान खास तौर से ट्रंप का 20th प्लान है गाजा के लिए। अब देखते हैं बीओपी और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है क्या। तो बीओपी जो लाया गया है यानी बीओपी, इसकी चेयर्ड पर्सन खुद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप करेंगे और वो निगरानी करेंगे गाजा के ट्रांजेक्शन, रिकॉन्स्ट्रक्शंस एंड उसके आगे गवर्नेंस को 2027 तक। मतलब जब तक वो रहेंगे तब तक तो उसकी देखरेख करेंगे। which control will transfer to reform the Philistine Authority. BOP is authorized to stabilize the International Stabilization Force. मतलब BOP के द्वारा वो एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का गठन करेंगे जो कि फिलिस्तीन में ही रहेगी, और वो रिस्पॉन्सिबल होगी सिक्योरिंग गाजाज बॉर्डर को, वो सिक्योर करेगी, क्योंकि लगातार इसराइल का अतिक्रमण गाजा में बढ़ता जा रहा है, ये सभी को पता है। तो इसलिए इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का गठन कर दिया जाएगा जो गाजा के बॉर्डर को सिक्योर करेगी, सपोर्ट करेगी, डीमिलिटराइजेशन करेगी, प्रोटेक्टिंग सिविलियंस को प्रोटेक्ट भी करेगी। पर यह बात याद रखने लायक है कि बीओपी के हेड डोनाल्ड ट्रंप ही रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं कि फिलिस्तीन है क्या। फिलिस्तीन जैसा कि एक देश है कहाँ पर, और इसके पास बॉर्डर कौन कौन से इससे टच कर रहे हैं। तो ये पूरा एरिया देखिए, इजिप्ट से ये इज़राइल, और आप ये देख रहे हैं ये एरिया जितना भी है
ये पूरा फ़िलिस्तीन है, ये भी फ़िलिस्तीन के कुछ क्षेत्र हैं। एक एग्ज़ाम में यूपीएससी और कई स्टेट पीसीस में गोलन हाइट्स के बारे में पूछा गया था। गोलन हाइट्स किस कहाँ कहाँ क्या बॉर्डर टच हो रहा है, क्या है ये? तो ये गोलन हाइट्स सबसे पहले सीरिया के हाथों में था। 1967 की वॉर में इसे इसराइल ने अपने कब्जे में ले लिया। तब से ये इसराइल और सीरिया के बीच मुद्दा बना हुआ है। गोलन हाइट्स इसी के बीच में है। देखिए, फ़िलिस्तीन से टच कर रहा है जॉर्डन और इजिप्ट, मतलब सीरिया और लेबनान। फ़िलिस्तीन से कोई टच नहीं है। इसके बाद इसराइल से कौन कौन से बॉर्डर टच कर रहे हैं? इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, और इसराइल मेडिटेरेनियन सी को भी टच करता है, और गाज़ा को तो टच कर ही रहा है। तो यहाँ पे फ़िलिस्तीन है, और इस तरह से लगातार इसराइल जो है फ़िलिस्तीन के ऊपर बम बरसाता है, और इनके कई सारे क्षेत्रों को फ़िलिस्तीन ने अतिक्रमण कर लिया है। देखिए, कई सारे क्षेत्र पर अतिक्रमण जारी है, वेस्ट बैंक पर भी। तो इसलिए गाज़ा स्ट्रिप्स बहुत छोटी सी रह गई है। पहले इसराइल बहुत छोटा था 1949 में, लेकिन अब इसराइल बहुत बड़ा है और गाज़ा बहुत छोटा। बहरहाल ये इशू, ये मुद्दा हमारा नहीं है। हमारा मुद्दा आज के लिए इतना ही था कि क्या है डोनाल्ड ट्रंप का 20 प्लान, बीओपी क्या है, और इन सभी के बारे में जैसा कि हमने इस वीडियो में जिक्र कर ही लिया कि बीओपी क्या है, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स क्या है, और ट्रंप का 20 प्लान नटशेल्स में क्या है। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर से नई वीडियो में नए ज्वलंत मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।